सम परासरी विलयन क्या होता है, अति परासरी विलयन क्या होता है और अल्प परासरी विलयन क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परासरी विलयन पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा परासरण क्या होता है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा दिख रही होगी परासरण क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का काम होता है कि विलायक यानी जल के कणों को, विलायक के कणों को क्या करना, स्वयं में से गुजरने देना, और जो विलय के बड़े कण हैं उनको नहीं गुजरने देना। तो विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से एक भाषा में क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं परासरण ना हो, उसका भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस स्क्रीन पर देखिए मैंने एक चित्र बनाया है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए यानी कि विलायक के कणों का विलयन की ओर प्रवाह रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक थोड़ा दाब लगाते हैं। तो उस दाब को लगाने पर परासरण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण की क्रिया और परासरण दाब मैंने आपको बता दिया। परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। मेरे जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं आप उन्हें जाके देखिए, आपको मालूम चलेगा परासरण दाब क्या होता है, अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा परासरण वगैरह सब समझाया हुआ है। तो परासरण क्या होता है कि विलायक के कणों का विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह। ध्यान रखिएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं सम परासरी विलयन क्या होता है। तो देखिए, सम का मतलब होता है समान, और परासरी विलयन मतलब वह विलयन जिसका वह दो विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। यानी मैं दो विलयन लूं, उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के पास रखूं अंदर अलग अलग सेपरेटली, जिनका आयतन समान हो और जो मोलरता यानी सांद्रता क्या हो, समान हो। और जब मैं नोट करूं तो विलायक के कण इधर भी जा रहे हैं, विलायक के कण इधर भी जा रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर जब विलायक के कण जा रहे हैं, तो जब मैं परासरण दाब लगाऊंगा तो जितने विलायक के कण इधर आए थे वो वापस इधर चले जाएंगे, और जो इधर आए थे वो वापस के वापस इधर चले जाएंगे। एक तरह से अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो सब डायग्राम में ध्यान देना कि मैंने मान लीजिए एक बीकर बनाया, बीकर के बीच में मैंने रख दी एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस तरफ मैंने विलयन रख दिया, इस तरफ भी मैंने विलयन रख दिया। इसका भी आयतन मान लीजिए 1 लीटर, इसका भी आयतन मान लीजिए 1 लीटर, इसकी मोलरता 1 मोलर मान लीजिए, इसकी भी 1 मोलर मान लीजिए। अरे भाई एसपीएम लगा दिया है, यहां भी विलयन यहां भी विलयन है, तो इसके अंदर जो विलायक H2 होगा वो कहां जाएगा भाई, एसपीएम से होते हुए यहां पर जाएगा। दूसरा इधर से भी क्या होगा, H2 इधर जाएंगे, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी, विलयन के जल के कणों को इधर भेजेगी, इधर वालों को इधर भेजेगी, परासरण की क्रिया होगी। अब जैसे ही मान लीजिए मैं परासरण दाब लगाऊंगा, तो परासरण दाब लगाने पर क्या होगा कि जितने जल के अणु यहां गए हैं, यहां वाले जो यहां गए हैं वो पुनः वापस कहां जाएंगे, यहां पर, और जितने इस विलायक के अणु इस तरफ गए हैं वो क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो यानी कि मान लीजिए यहां पर मैंने जो परासरण दाब लगाया π1 था और यहाँ क्या था π2। तो जैसे ही मैं परासरण दाब लगा के देखता हूं तो कुछ हुआ क्या, 3 जल के अणु मान लो यहाँ गए होंगे, विलायक के कण यहाँ गए होंगे, तो 3 के 3 वापस यहाँ आ गए, सारा का सारा सेम यहाँ भी हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ परिवर्तन हुआ क्या, आयतन कम ज्यादा हुआ क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, समान है, दोनों की मोलरता समान है, और परासरण दाब भी क्या हो गया, समान। कि जैसे आपने यहां से दाब लगाया और यहां से दाब लगाया, दोनों तरफ से दाब लगाया, तो जितने के जल के अणु यहां से यहां गए थे वो वापस यहां आ गए, और यहां से यहां गए थे वो वापस यहां आ गए, तो कुछ सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो वह दो विलयन जिनका परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाते हैं, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। छोटा सा एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान, यानी π1 बराबर क्या होता है π2, वो क्या कहलाते हैं, सम परासरी विलयन। नेक्स्ट अपना आता है कौन सा, अति परासरी विलयन क्या होता है। तो अति परासरी विलयन को समझते हैं। देखिए, अति परासरी विलयन, मान लीजिए आपके पास 2 विलयन है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास 2 विलयन है। अगर 2 विलयन में से किसी एक विलयन का परासरण दाब क्या हो जाए, ज्यादा, यदि 2 विलयनों में से यदि किसी एक विलयन का परासरण दाब क्या हो, ज्यादा, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है, अति परासरी विलयन कहलाता है। और रट लीजिए, परासरण दाब ज्यादा कब होगा उस विलयन का परासरण दाब तब ज्यादा होगा जब उसकी सांद्रता ज्यादा होगी।
बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सांद्रता ज्यादा कैसे होगी। अरे रटने की जरूरत नहीं है, उस विलेन की सांद्रता ज्यादा है मतलब उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है। कंसेप्ट याद रखो कि अगर विलेय की मात्रा विलेन में ज्यादा है यानी उसकी सांद्रता ज्यादा है, उसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो दोनों विलेन में जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, उसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? अति परासरी विलेन। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। कि दो विलेन है, एक विलेन का परासरण दाब अगर ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? अति परासरी विलेन। अब अति परासरी विलेन को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है? सलाइन वाटर। सलाइन वाटर, इसकी सांद्रता कितनी है भाई? 0.9%। इसकी सांद्रता 0.9%। मैंने इसके अंदर एक ब्लड सेल को डाल दिया, और ब्लड सेल है मतलब इसके अंदर रक्त है। रक्त है तो द्रव होगा, द्रव होगा मतलब पानी भी होगा, यानी कि ये भी विलयन है। ये किससे मिलके बना है भाई? NaCl प्लस वाटर से मिलके बना है। तो ये भी, इसमें भी तो कुछ वाटर होगा, वाटर प्लस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना, तो है तो दोनों ही विलयन एक तरीके से। अब ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही मैंने कह दिया कि इस सलाइन वाटर की, इस नमक के पानी की सांद्रता क्या है? ज्यादा। सांद्रता मतलब इसमें उपस्थित NaCl की मात्रा, NH ज्यादा और पानी की मात्रा कम, सांद्रता ज्यादा है, इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो दिखती बात है, इस रक्त कोशिका में जो विलयन होगा उसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो दो विलयन थे, दोनों विलयन में आपको सांद्रता मालूम चल गई, मैंने केस दे दिया। तो इस सलाइन यानी कि नमक के पानी की सांद्रता क्या है भाई? ज्यादा, यानी इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। और इस जो रक्त कोशिका है इसकी मात्रा यानी कि इसमें सांद्रता जो क्या है? कम, यानी इसमें पानी की मात्रा क्या है हमारे लिए? ज्यादा मान लेते हैं। अब याद करिए परासरण क्या होता है? परासरण वो होता है जब विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस रक्त कोशिका को क्या करूंगा? नमक के पानी में रखूंगा, तो परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो परासरण की क्रिया शुरू होगी तो क्या होगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, मतलब निम्न सांद्रता वाला विलयन कौन था भाई हमारा? निम्न सांद्रता वाला विलयन कौन था? ये वाला। और इसके अंदर का पानी कहाँ आएगा? बाहर की तरफ, क्योंकि निम्न सांद्रता कहाँ थी भाई? इस रक्त कोशिका में थी, और उच्च सांद्रता किसमें थी? इस नमक के पानी में थी। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या हो गया? विलयन का प्रभाव हो गया। इसका मतलब परासरण की क्रिया हमें इसमें देखने को मिल गई, किसमें? रक्त कोशिका में। ये जो रक्त कोशिका की जो बाहरी परत होती है, ये किसका काम करती है? SPM का। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों का कहां जाना भाई? निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है हमारा? परासरण कहलाता है। यानी इस विलयन में परासरण की क्रिया क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो भाई विलयन तो ये भी है सर, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो दिमाग लगाइए कि जब इसमें परासरण की क्रिया ज्यादा हुई, इसमें पानी की मात्रा क्या थी? ज्यादा, ठीक है, और सांद्रता क्या थी इसकी? कम। अरे इसमें क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई इसमें सांद्रता क्या है? NaCl की ज्यादा और पानी कम है। इसका मतलब यहाँ सांद्रता क्या है? ज्यादा। सांद्रता ज्यादा हो गई है, इसका मतलब यहाँ परासरण तो नहीं होगा। तो परासरण नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ परासरण दाब क्या हो गया? ज्यादा। वैसे भी बात है, जब परासरण नहीं हो रहा है वहां पर क्या होगा? परासरण दाब। जब इसमें परासरण हो रहा है, इसमें से विलायक के कण जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें परासरण हो रहा है, और इसमें नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कारण होगा ना, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है, परासरण क्या है? कम हो रहा है इसमें। तो इसमें परासरण कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर परासरण दाब क्या है? ज्यादा। इसका मतलब सलाइन वाटर जिसका मैं परासरण दाब कितना मान लेता हूँ? π1, और इसका मैं कितना मान लेता हूँ? π2। तो π1 इज ग्रेटर देन क्या है? π2। तो नमक के पानी की सांद्रता क्या थी भाई? ज्यादा। इस वजह से इसका परासरण दाब भी ज्यादा हो गया, और परासरण दाब ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर परासरण की क्रिया नहीं हो पाई, तो नमक में से पानी तो निकला नहीं, उल्टा उस द्रव कोशिका में से द्रव क्या हो गया? बाहर आ गया, और ये बेचारी द्रव कोशिका क्या हो गई? सिकुड़ गई। तो परिभाषा की तरफ चलिए कि वह दो विलयन जिनमें किसी एक का परासरण दाब अधिक होता है, दूसरे की तुलना में अति परासरी विलयन कहलाता है। अति परासरी विलयन क्या कहलाता है? अति परासरी विलयन। अब सोचिए, अगर मैंने कह दिया कि π1 इज लेस देन π2, इसका मतलब क्या हो गया? कि अब आप कह रहे हो सर
कि जो नमक का पानी है उसकी सांद्रता क्या है, अब कम कर दी। अब इसकी सांद्रता मैंने क्या कर दी भाई, कम। अब इसका मतलब यहां नमक कम है और पानी ज्यादा है। और उल्टा यहां पर पहले यहां क्या था भाई, पानी ज्यादा था, जो मैंने क्या कर दिया, कम। और यहां पर मैंने क्या कह दिया भाई, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा है, यानी यहां पर अब मैंने कह दिया रक्त कोशिका की सांद्रता क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी। और इस नमक के पानी की सांद्रता को मैंने आपके सामने क्या कर दिया, कम। तो वापस याद करो कि जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है उसमें परासरण की क्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा। तो मैंने इस रक्त कोशिका की क्या कर दी, सांद्रता को बढ़ा दिया, यानी इसका परासरण दाब भी क्या हो गया, बढ़ गया। और परासरण दाब बढ़ गया मतलब परासरण की क्रिया तो हो नहीं रही होगी, इसका मतलब जल बाहर तो आएगा नहीं। अब उल्टा होगा, अब विलायक के कण निम्न सांद्रता से कहां जाएंगे, उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। तो अब पानी सारा कहां जाएगा, इसके अंदर जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं निम्नतम सांद्रता वाले विलयन में उच्चतम सांद्रता वाले रक्त कोशिका को डालता हूं तो रक्त कोशिका फूल रही है। क्यों, क्योंकि इसका परासरण दाब क्या है, ज्यादा। इसमें परासरण क्रिया नहीं हो पाएगी, पानी छोड़ ही नहीं पाएगा। उल्टा ये क्या करेगा, इसको पानी दे देगा, क्योंकि इसका परासरण दाब अब क्या हो गया, ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि अब नमक के पानी का सांद्रता क्या हो गई, कम, इसका परासरण दाब क्या हो गया, कम। तो यही क्या कहलाता है आपका अल्प परासरी विलयन, के वह विलयन अल्प परासरी विलयन कहलाता है जिसमें किसी विलयन का परासरण दाब अन्य के सापेक्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये था अल्प परासरी, अति परासरी और सम परासरी। आगे अपन पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक।